बंदिशी, लेखिका स्नेहा इंगले, एपिसोड 1। जुलाई महीने में एतवार का दिन था। कल्याणी शाम 7 बजे से पुणे के डेक्कन बस स्टॉप पे महेंद्र का इंतजार कर रही थी। आधी भीगी आधी सूखी कल्याणी, उसके एक हाथ में भारी भरकम बैग, दूसरे हाथ में फोन और सामने तेज बारिश। इंतजार करते करते उसकी हालत खराब हो गई थी। अब तक वो महेंद्र को 15-16 बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन महेंद्र का कोई जवाब नहीं। रात के 9 बज गए। उसे इंतजार करते करते अब 2 घंटे हो रहे थे। अब तक महेंद्र का कोई अता पता नहीं था। वो तंग आके पास के बेंच पे बैठ गई। बारिश की रफ्तार और तेज हो गई। कल्याणी मन ही मन में बातें करने लगी। ये महेंद्र भी ना, कितनी बार समझाया ऐसे, टाइम दिया है तो वक्त पे आया करो, हर बार देर। और आज तो हद ही कर दी। ऐसा क्या काम आ गया कि कॉल भी नहीं कर सकता? जिसके लिए इतना करो उसे ही कोई परवाह नहीं। बस बहुत हो चुका, मैं तो अब चली। बहुत रात हो चुकी थी। कल्याणी उठी और बस स्टॉप से बाहर निकलने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ा। कल्याणी घबरा गई। उसने पीछे मुड़ के देखा, महेंद्र था। आई एम सॉरी। महेंद्र को देख के कल्याणी का सारा गुस्सा बाहर आने लगा। माही, ये कोई वक्त है आने का? तुम 7 बजे आने वाले थे ना, अब 9 बज रहे। 2 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ थे अब तक? कितने फोन किए तुम्हें? और तुम हो के? कल्याणी के सवालों की लंबी लाइन शुरू हो गई। कल्याणी बोले जा रही थी, अरे बस बस, सॉरी बोला ना मैंने, आई एम रियली सॉरी। तुम चलो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। क्या? अब मैं कहीं नहीं आ रही। इंतजार करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। मैं घर चली। ऑटो! कल्याणी ऑटो को रोक ही रही थी कि तभी महेंद्र ने उसे रोका। कल्याणी प्लीज, ऐसा मत करो, मेरी मजबूरी थी, सॉरी बोला ना मैंने। महेंद्र कल्याणी के सामने हाथ जोड़ के उससे विनती कर रहा था। यह देख के कल्याणी का गुस्सा थोड़ा उतर गया। ओके, बट ये लास्ट टाइम, हाँ? आगे से ऐसा नहीं चलेगा। हाँ बाबा हाँ, पक्का, प्रॉमिस। अब चलो। महेंद्र ने बाइक स्टार्ट की और दोनों निकल पड़े। पूरे रास्ते कल्याणी महेंद्र को ताने देती रही, लेट आने की शिकायत करती रही। महेंद्र चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। लगभग 5-6 किलोमीटर के बाद दोनों हाईवे के एक ढाबे पे रुके। नाम था पंजाबी ढाबा। महेंद्र ने बाइक साइड में पार्क कर ली। सुनसान जगह थी। लगभग 2 किलोमीटर तक आसपास कुछ भी नहीं था। बारिश अब थोड़ी धीमी हो गई थी। ये क्या? कहाँ लेके आ गए तुम मुझे? अरे आओ तो सही। दोनों ढाबे के अंदर आ गए। 15-16 साल के एक लड़के ने उन दोनों को एक टेबल लगा दिया। दोनों आराम से बैठ गए। वाह, क्या चॉइस है तुम्हारी। 2 घंटे इंतजार करने के बाद मुझे पता नहीं था तुम मुझे इस बोरिंग से ढाबे में लाओगे। हाउ रोमांटिक। महेंद्र ने उसे फूल का गुलदस्ता दिया और एक प्यारी सी स्माइल भी। अरे बोरिंग हुआ तो क्या हुआ, यहां का खाना पता है कितना टेस्टी होता है। और अगर तुम सामने हो तो कोई बोर कैसे हो सकता है? महेंद्र ने कल्याणी का हाथ पकड़ते हुए कहा। अच्छा, अब मस्काबाजी। लेकिन क्या माही, मंडे टू सैटरडे हम काम में बिजी रहते हैं। संडे का एक ही दिन तो मिलता है हमें एक साथ। कितने प्लान्स किए थे मैंने आज के दिन के, और तुम हो के? कल्याणी आगे बोल ही रही थी कि तभी महेंद्र का फोन बजा। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। फोन अचानक से स्पीकर पे चला गया। अच्छा, ठीक है, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। उस लड़की के माँ बाप और रिश्तेदारों को फोन करके बता दीजिए, और कुछ मदद लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। जी शुक्रिया, बाय। 7 बजे के आसपास जब महेंद्र कल्याणी से मिलने आ रहा था तो रास्ते में एक ट्रक वाले ने स्कूटी पे जा रही एक 18 से 19 साल की लड़की को टक्कर मार दी थी। वो लड़की बेहोश होकर सड़क पे पड़ी थी। बहुत खून बह रहा था। सामने से कोई मदद के लिए भी नहीं आ रहा था। महेंद्र जो वहां से गुजर रहा था, जब उसने ये देखा तो तुरंत उस लड़की को एक ऑटो में बिठा के पास के अस्पताल ले गया। वो लड़की कौन थी, कहां की थी, उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन उस वक्त उसकी जान बचाना बहुत जरूरी था। वहां के डॉक्टर्स महेंद्र को सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण पहले से ही जानते थे। उन्होंने तुरंत उस लड़की का इलाज शुरू करवाया। अब वो लड़की बिल्कुल ठीक थी और खतरे से बाहर थी।
कल्याणी ने ये सारी बातें फोन पे सुन ली। माही, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताई? मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका कब दिया? तुम्हारा गुस्सा ठीक करता या ये सब बातें बताता? हाँ, मैं भी कितनी पागल हूँ। आई एम रियली सॉरी माही, मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए था। अरे इट्स ओके कल्याणी, तुम्हें थोड़ी पता था कि ये सब होगा। कल्याणी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। क्या कल्याणी, तुम भी ना, 5 साल से तुम मुझे जानती हो, लेकिन अब तक मुझे पहचान नहीं पाई। अच्छा, मैं और तुम्हें नहीं जानती? तो इतना सब कुछ होने के बाद भी थोड़ी यहाँ तुम्हारे साथ होती। तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण तो मैं तुम पे फिदा हुई थी। प्रपोज भी मैंने ही किया था, याद है ना? महेंद्र हंस पड़ा। महेंद्र और कल्याणी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एसपी कॉलेज। महेंद्र उस वक्त कॉलेज के ड्रामा एसोसिएशन का हेड था और कल्याणी से 4 साल सीनियर था। उन दिनों महेंद्र अपनी एक्टिंग, डायरेक्शन स्किल्स एंड सोशल वर्क के लिए कॉलेज में काफी मशहूर था। बहुत सी लड़कियां उस पर फिदा थीं, उनमें कल्याणी भी एक थी। अभी आपने सुनी स्नेहा इंगले द्वारा लिखित, सुखविंदर कुमार अत्री और आसावरी भट्ट की आवाज में बंदिशी, एपिसोड 1।